टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक काम को 8 दिन में करता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को अगर 8 दिन में करता है तो वह अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा। देखिए, इस तरह के सवाल के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये कार्य है, इतना बड़ा कोई काम है, कार्य वर्क है, ये इतना बड़ा वर्क है कार्य, उसको ये एक व्यक्ति है जो 8 दिन में कंप्लीट करता है। कितना में? 8 डेज में वो कार्य को कंप्लीट कर देता है। 8 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देता है। तो पता है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा? एक दिन में कार्य कितना करेगा? बाबू रे पढ़िए, समझिए। यहाँ पे एक व्यक्ति 8 दिन में कंप्लीट कर देता है कार्य को। ये जो कार्य है इतना बड़ा, इसको 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो देखिए, इसको 8 पार्ट में कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 कि इसको 8 पार्ट में मतलब ये पहला दिन करेगा, ये दूसरा दिन करेगा, ये तीसरा दिन करेगा, ये चौथा दिन करेगा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 8वां। तो एक क्या होगा? तो ये जो एक दिन का जो कार्य हुआ, ये टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? ये 8 दिन में। तो पहला दिन, फर्स्ट डे कितना करेगा? ये सेकेंड डे है, ये थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ये 8 डे। पहला दिन करेगा 1/8। कितना करेगा? 1/8। दूसरा दिन करेगा 2/8, ये हो जाएगा 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। यानी 8वां दिन, जैसे 8/8 तो काटने से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 8वां दिन कार्य कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब हुआ कि वो एक दिन में कितना कार्य करेगा? एक दिन में कार्य कितना करेगा? तो 1/8 डेज, 1/8 भाग कितना कार्य करेगा? एक दिन में 1/8 कार्य कंप्लीट करेगा। जस्ट इसका अपोजिट देखिए। अगर एक व्यक्ति एक दिन में अगर 1/9 भाग कार्य करता है, एक दिन में कितना करता है? 1/9 भाग करता है। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा? तो क्या होगा? वो एक दिन में, जैसे मान लिया कि ये जो वर्क है, हमने जो एक एग्जांपल से बताया आपको, ये वर्क है। यहाँ पे देखिए, ये एक दिन में 1/9 मतलब ये पूरा वर्क है। तो एक दिन में 1/9 करता है। तो दूसरे दिन में कितना करेगा? 2/9। तीसरे दिन में कितना करेगा? 3/9। इस तरह से 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9। यानी क्या होगा? 9वां दिन में काम क्या कर देगा? ये पूरा काम कर देगा। ये करके 9वां दिन में क्या करेगा? पूरा काम कंप्लीट, मतलब 9 कर देगा। कितना हो गया? ये, यानी ये 9वां दिन पूरा काम को ये कंप्लीट कर देगा। इससे स्पष्ट होता है कि अगर 1/9 काम करता है तो पूरा करने में कितना लगेगा? 9 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 9 डेज उसको लगेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे लोग? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अगर कोई एक दिन में 8 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/8 करेगा। अगर कोई व्यक्ति 1/9 भाग एक दिन में काम करता है तो पूरा करने में कितना होगा? 9 डेज लगेगा। तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। 2 दिन में तक कितना करेगा? तो 2/9 हो जाएगा। 3 दिन में कितना होगा? 3/9 हो जाएगा। 4 दिन में तो 4/9 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए बच्चों। सपोज ए कैन फिनिश ए वर्क इन 8 डेज। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, वो एक कार्य के पीस ऑफ वर्क क्या है? पीस ऑफ वर्क 8 डेज में कंप्लीट कर देता है। कितना कर देता है? ये व्यक्ति जो है एक कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। जैसे हमने ये बताया था, ये जो कार्य है इसको 8 दिन में, कितना दिन में? 8 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो बताइए वर्क डन बाय ये इन अ डे। तो बताइए कि ये एक दिन में कितना कार्य करेगा? बताइए ये एक दिन में कितना कार्य करेगा? क्या? सपोज ये कैन फिनिश ए वर्क इन 8 डेज, देन वर्क डन बाय ये इन अ डे। एक दिन में ये कार्य कितना करेगा? तो हमने क्या बताया था? ये एक पार्ट करेगा। ये पहला दिन करेगा, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला दिन जो काम कंप्लीट करेगा वो कितना करेगा? 1/8 भाग। क्या करेगा? 1/8, 1/8 भाग जो है काम वो करेगा एक दिन में। कितना करेगा? 1/8 भाग वो एक दिन में कंप्लीट करेगा।
सपोज दैट द वर्क डन बाई वन डे इज 1/6। आप मान लिया कि वही व्यक्ति एक दिन में क्या, ये इतना बड़ा कार्य है, वो एक दिन में 1/6 भाग करता है। कितना दिन में करता है? 1/6 भाग कार्य करता है। तो बताइए पूरा काम करने में कितना समय लेगा? पूरा कार्य कितना समय लेगा पूरे कार्य कंप्लीट करने में? तो हमने क्या बताया था, एक दिन में जब करता है तो पूरा 6 डेज कितना होगा, वो 6 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में? 6 डेज में कंप्लीट कर देगा। सपोज तीसरा, सपोज ये कैन फिनिश वर्क इन एन डेज में अगर कंप्लीट करते हैं, एन मतलब कोई डिजिट नहीं है, एन में 2, 4, 5, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, वो एक कार्य को एन दिन में करता है, एन डेज में करता है। तो बताइए एक दिन में कार्य कितना करेगा बच्चों बताइए? तो 1/n पार्ट करेगा, 1/n कंप्लीट वो करेगा। और सपोज दैट द वर्क डन बाय द ए इन 1 डे इज 1/n है। अगर वो एक व्यक्ति एक दिन में कोई n भाग है तो ये करता है, इतना करता है, यानी 1/n करता है। एक व्यक्ति जो है किसी कार्य को, किसी काम को एक दिन में 1/n पार्ट कंप्लीट कर पाता है। कितना कर पाता है? 1/n पार्ट कंप्लीट कर पाता है। तो बताइए वो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना समय लेगा? तो वो n डेज लेगा। कितना लेगा? n डेज वो पूरा समय लेगा। वो पूरा काम को कंप्लीट करने में n दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है बच्चों, मान लिया कि ये एक प्लॉट है। क्या ये एक प्लॉट है? ये BCD एक प्लॉट है। इसमें कुछ टाइलिंग्स लगाना है। क्या करना है? टाइल्स करना है, इसमें टाइलिंग्स करना है, ऐसे कुछ कार्य करना है। ठीक है, ये किस आदमी को लगाया गया? वो एक ये नाम के व्यक्ति है, मान लीजिए अरविंद नाम का एक व्यक्ति है। ये बोलता है कि एक दिन में हम इस कार्य को हम पूरा कंप्लीट करने के लिए, ये जो हम काम करेंगे टोटल हम 15 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। कितना दिन में कर देंगे? 15 डेज में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। ये अरविंद ने बताया। अरविंद एक व्यक्ति है, वो ये प्लॉट को टाइलिंग्स करने के लिए ये बोला मैं 15 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, चाहे मैं जैसे भी करूं। तो बताइए कि वो अरविंद जी जो है एक दिन में कार्य कितना करेंगे? तो वो ये यहाँ तक करेंगे, पहला 3 कार्य करेंगे, 1/15 भाग वो काम करेंगे। ठीक है, फिर वो चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? फिर वो दूसरा दिन आएंगे, सेकंड डे। ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन आएंगे तो फिर यहाँ तक कार्य करेंगे। यानी सेकंड डे क्या करेंगे? सेकंड डे तो 2/15 काम करेंगे। पहला दिन जो हुआ वो कितना हुआ? 1/15। तो दूसरा दिन क्या होगा? 2/15। तो तीसरा दिन जो आएंगे तो क्या करेंगे? 3/15। चौथा दिन 4/15। पाँचवा दिन 5/15। छठा दिन 6/15। फिर 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15 और 15/15। यानी जो 15वां दिन है वो पूरा काम वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 15वां दिन जो है वो काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा टाइलिंग्स लग गया। ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए कि ये तो अरविंद जी जो थे वो बोले कि मैं इसे 15 दिन में काम कंप्लीट करूंगा। जो दूसरा व्यक्ति आया, इनका जो दोस्त था, दूसरा जो व्यक्ति थे, उनका नाम था आशीष। क्या नाम था? आशीष। ये बोलता है कि मैं इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। कितना कर दूंगा? 12 दिन में। इसका मतलब वो क्या था? वो मजबूत था, दबंग था। क्या था? वो दबंग था। ये बोला कि मैं इसे काम को 12 दिन में कर दूंगा। तो ये क्या कर दिया? 12 दिन में। तो पहला दिन जो काम करेगा कितना? 1/12 करेगा, दूसरा 2/12 करेगा। ऐसे ये 12 दिन में 12/12 काम ये कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो जो मालिक है, खेत का जो मालिक है, जो प्लॉट जिसका है, जिसको टाइलिंग करना है, वो काम किसे देगा करने के लिए? ऑब्वियसली आशीष को देगा। क्लियर है कि वो आशीष को कार्य करने के लिए देगा, अरविंद जी को कार्य वो नहीं मिलेगा। तो अभी मान लीजिए कि ये दोनों फ्रेंड हैं, ये दोनों क्या हैं? दोनों दोस्त हैं इन लोग दोनों। ठीक है, तो फिर बात ऐसी हुआ कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा कार्य करने में, आप थोड़ा यंग हो तो आप कम समय में काम करते रहो। ठीक है, तो बोला कि तो काम हमें भी चलना चाहिए, तुम्हारा भी काम चलना चाहिए। तो अभी क्या हुआ? दोनों कंप्रोमाइज़ करके बोलते कि ऐसा करते हैं हम लोग दोनों काम मिल करके करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग दोनों काम मिल करके करते हैं। तो बताइए कि जब ये दोनों मिल करके कार्य करेंगे, मतलब अरविंद प्लस आशीष, ये दोनों मिलकर अगर कार्य को शुरू कर दिए करने के लिए, तो बताइए कि कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे। अब काम जो है, अभी जो मालिक जो है उसको क्या है? काम होने से मतलब है, अरविंद करे या आशीष करे, काम होने से मतलब है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? कितने दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा? पहला व्यक्ति जो अरविंद जो है 15 दिन में करता है, आशीष जो है वो 12 दिन में करता है। अब दोनों मिल गया, दोनों क्या हुआ? मिल गया। तो मिलने के बाद वो कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो पहला जो व्यक्ति कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 1/15। मतलब एक कार्य जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 1/15। और दूसरा जो है वो कर रहा है 1/12। तो दोनों का हम लोग देख लेते हैं कि एक दिन में कार्य वो कितना हो रहा है, एक दिन में कार्य कितना, दोनों मिलकर के कितना कर रहे हैं। क्योंकि ये 1/15 करता है और दूसरा जो 1/12 करता है, तो क्या दोनों का कार्य हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे।
क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जो एक दिन में काम होता है, मान ये दोनों काम कितना हो जाएगा, ये दोनों दोनों मिलकर काम यहाँ तक कर देंगे। आप इसमें बताइए 15 और 12 इसको 1/15 प्लस 1/12 पे दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 15 और 12 के एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 60। क्या होगा 60। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 15 और 12 को एलसीएम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कितना चलेगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, अब नहीं लगेगा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, कितना हुआ 60, ये हुआ 60। ठीक है बच्चों, ये एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 15 चौक कितना हुआ, 15 चौक 60, 15 4 जा 64, और 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 1 प्लस है, प्लस हमने दे दिया। फिर से डिवाइड करेंगे इससे, 12 5 60, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4 + 5, नीचे हो गया 60, यानी ये हो गया 5 4 9, 9 हो गया 16। अब ये एक दिन का कार्य निकल गया, 1 डे का कार्य निकल गया, कितना 9/60, यानी दोनों लोग मिल करके, अरविंद और आशीष दोनों मिल करके कार्य जो किए वो कंप्लीट कर दिए 9/60। 9/60 भाग एक दिन में करते हैं, तो बताइए पूरा कंप्लीट करने में कितना होगा, तो पूरा फुल वर्क या ये वर्क कंप्लीट करने में क्या होगा, तो हम लोग कर देंगे 60/9। हमने बताया था शुरू में थ्योरी में कि अगर पूरा काम करने कोई अगर व्यक्ति 1/n भाग करता है तो पूरा कार्य करने में कितना लगेगा, n दिन में वो कंप्लीट कर देगा। तो ये क्या हो गया 60/9, ये जो काट दीजिए 20 और नीचे हो जाएगा 3, 20 3 60, 3 ये हो जाएगा 20 और ये हो गया 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 6 18, 2 3 6 एंड 2/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा काम। कितने दिन में हो जाएगा, दोनों मिलकर के 6 एंड 2/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लियर है, अरविंद जो अकेला जो थे व्यक्ति वो 15 दिन में काज कर सकते हैं। आशीष जो है थोड़ा इफिशिएंसी उसका ज़्यादा है, थोड़ा दबंग है थोड़ा ज़्यादा, वो कितने दिन में 12 दिन में कार्य कर रहा है। अब हो गया कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा। अब मान लीजिए एक तीसरा व्यक्ति जहाँ वो बोलते कि मैं तो 10 दिन में काम कर दूंगा, कितने दिन में कर दूंगा, 10 दिन में काम कंप्लीट कर दूंगा। अब जो मालिक है तो वो क्या सोचेगा कि हमारा काम जितना जल्दी हो जाए, हमें कम समय में काम पूरा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, कम समय में कार्य पूरा हो जा रहा है। लेकिन अब अरविंद 15 दिन में, आशीष 12 दिन में, एक 10 दिन में काम करने वाला आ गया, मतलब उसकी इफिशिएंसी और कुछ ज़्यादा दबंग होगा। तो वो क्या बोला कि मैं तो 10 दिन में काम कर दूंगा। अब वो जब 10 दिन वाले जब आ गया तो फिर तीनों मिलकर क्या बोलते कि भाई ऐसा करो कि मैं तो 15 दिन में कर सकता हूँ, ये 12 दिन में। और एक तीसरा जो है मान लिया कि पप्पू आ गया, क्या गया, ये पप्पू नाम का व्यक्ति जो आ गया, पप्पू नाम का व्यक्ति वो तो बोलते कि मैं तो 10 दिन में काम कर दूंगा। ठीक है भाई, अब क्या हुआ कि ये तीनों मिलकर काम शुरू कर दिए। क्या हुआ कि ये तीनों मिलकर के, तीनों ने बात किया और बोला कि चलो हम लोग तीनों मिलकर के काम को करते हैं। तो अब बच्चों बताइए ये तीनों मिलकर के काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, तीनों जब मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, पहला की एफिशिएंसी कितना था 1/15, दूसरा कितना था 1/12, और तीसरे का कितना था 1/10। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। क्यों, एक दिन का कार्य तीनों मिलकर के। अब क्या करेगा, तीनों यहाँ तक कार्य करेगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों मिलकर के यहाँ तक कार्य करेगा। अब ये हो गया, इसमें 1/10 भी ऐड हो गया, मतलब एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, और ये तीसरा व्यक्ति। उसका तो काम तो यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन ये पूरा करने में कितना समय लेगा। तो फिर अब 12 15 10 15 12 और 10 के एलसीएम निकालिए तो कितना होगा, 60 ही होगा, 60। 15 चौके 60, 4 12 5 60, 5 और 10 60, 6 जोड़ दीजिए, 5 और 9, 9 6 15, 15/60। तो पूरा काम करने में, कंप्लीट वर्क करने में 60/15 काट दीजिए, 15 चौके 60, यानी 4 डेज। कितना आया, अब इनका काम जो है ये 4 दिन में ही, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और 14 दिन में काम फिनिश। क्या हो गया, 14 दिन में काम खत्म। तो ये बच्चों बनाने का मेथड ये आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने के लिए। आप बेसिक चीज याद रखिए, कोई व्यक्ति अगर 8 दिन में कार्य कर रहा है तो एक दिन में 1/8, कोई व्यक्ति अगर 10 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/10, अगर कोई व्यक्ति 1/10 भाग एक दिन में करता है तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर 1/20 भाग एक दिन में कार्य करता है तो पूरा करने के लिए 20 दिन लगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर। अगर ये तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों को जोड़ दीजिए, अगर चलिए और हम एग्जाम्पल से मैं 2 क्वेश्चन और आपको मैं देता हूँ सॉल्व करने के लिए, और मैं आपको बताता भी हूँ, आपको जो थोड़ा बहुत और है वो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिनिश इट टुगेदर। ये काम है, एक देखिए, एक वर्क है, ये वर्क है, मान लीजिए ये जो है, ये एक जो व्यक्ति है वो कितना दिन में करता है, 15 डेज में करता है। बी जो है वो कितने दिन में करता है, वो 20 डेज में करता है।
तो बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, एक जो है 15 डेज में, दूसरा जो है क्या करता है वो 20 डेज में। अभी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो क्या हुआ, ए अगर 15 डेज में करता है तो एक दिन का कार्य कितना होगा 1/15, ये अगर 20 डेज में करता है तो एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20। अब क्या करेंगे, ये दोनों का एक दिन का कार्य को जोड़ देंगे, 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 15 4 जा और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7/60, यानी 7/60 अगर एक दिन में करता है कितना दिन में, 1 डे में, तो पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना होगा 60/7, कितना हो जाएगा 60/7, डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56 और 4 60, 7 डेज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। क्या है, क्रिस्टल क्लियर। देखिए 1/15 और 1/20, 1/15 और 1/20, आप बिल्कुल ऐसे ही बना दीजिए, 1/15 और 1/20, एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना करेगा, दोनों मिलकर कार्य कितना करेगा 1/15 और 1/20, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60, 15 चौके 60, 4 में 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, और 20 में 3 से करेंगे 60, 3 में 1 से तो 3 ही होगा, क्या होगा 7/60। आप इसको हम लोग सीधा उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 7/60 को अगर उल्टा करेंगे तो 60/7, ये होगा, पूरा दिन में काम करेगा, पूरा काम कंप्लीट करेंगे 60/7 डिवाइड कर दीजिए, 8×4/7, 8 4/7, ये इतना डेज में ये काम कंप्लीट कर देगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों देखिए, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ये काम को 25 दिन में करता है, एंड बी कैन फिनिश इट इन 20 डेज, और बी जो उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, वो 5 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं। देन ए लीव्स, और ये फिर छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो बी जो है अकेला उस कार्य को, बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ये एक वर्क है, यहाँ से यहाँ तक कोई एक वर्क है, ठीक है, ए का जो कैपेसिटी है वर्क करने का वो है 25 डेज, कितना है 25 डेज, और बी का कैपेसिटी कितना है वो है 20 डेज, कितना है 20 डेज। ये काम को 1/25 दिन में करेगा, एक दिन में, जबकि वही जो है बी जो है वो कार्य को कितना दिन में कर देगा, वो 1/20 दिन में कार्य कर देगा। लेकिन क्या यहाँ पे दोनों एक साथ कार्य शुरू करता है, क्या करता है, दोनों ए और बी दोनों एक साथ कार्य को शुरू करता है, और दोनों मिलकर के वो 5 दिन तक कार्य करता है, 5 दिन तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और ये 5 दिन, 1 2 3 4 और ये 5वां डे, 5 दिन तक काम कंप्लीट किया, दोनों मिलकर क्या मिलकर ए और बी दोनों मिलकर के काम किया। इसके बाद ये पूरा काम को छोड़ दिया, और ये पूरा काम कौन किया, ये यहाँ से यहाँ तक बी अकेला किया। तो बताइए उस कार्य को बी कितना दिन में अकेला कंप्लीट करेगा। तो देखिए ए प्लस बी, ए और दोनों बी, देखिए एक व्यक्ति जो है ये कार्य को 25 दिन में करता है, 25 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/25 भाग, ठीक है, क्लियर है। इसी कार्य को बी जो है बी करता है 20 डेज में करता है, कितने दिन में करता है भाई 20 डेज में, तो वो एक दिन में कार्य कितना करेगा, तो करेगा 1/20 भाग करेगा, पार्ट करेगा, ठीक है। अब क्या किया कि ए और बी दोनों कर दिया, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करता है, तो ये बताइए एक दिन में कार्य कितना करेगा, एक दिन में, तो एक दिन हो जाएगा 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/20, ये एक दिन का काम हो गया, ठीक है। सेकेंड डे का भी काम यही होगा, सेकेंड डे शुरू होगा तभी करेगा 1/25 प्लस 1/20, इस तरह से चलते रहेगा, कितना दिन तक आएगा, 5वां दिन भी कितना करेगा 1/20, 1/25 जोड़ 1/20, 5वां दिन भी करेगा। तो अब बताइए बच्चों कि वो 5 दिन तक काम कितना, 5 दिन में काम कितना करेगा वो, तो हो जाएगा 5, 1/25 जोड़ 1/20, ये 5वां दिन का कार्य होगा, क्लियर है। 1 दिन 2 दिन 3 3 4 हुए, ये 5वां दिन का कार्य तक कितना हुआ, 5 दिन इसको गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100, यहाँ पर आएगा 25 चौके 100 और 20 25 100, 5 कितना हो गया 9/100, ठीक है। ये पीछे में क्या है गुना लगा हुआ है, यानी 5 गुना 9/100, ये 5 दिन का कार्य हो गया। कितने दिन का हो गया 5 दिन का कार्य हो गया, तो काट दीजिए 5 दूना 10, ये हो गया 9/20 भाग, ठीक है। कितना काम, ये जो टोटल जो वर्क है 9/20 कंप्लीट हो गया है, कितना हो गया 9/20 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों बताइए काम कितना बचा हुआ है, ये काम कितना बचा हुआ है, तो पूरा कितना है, एक काम में 9/20 हो गया, तो एक में से 9/20 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 - 9 मतलब 11/20। कितना काम अभी बाकी है बच्चों लोग 11/20 बाकी कार्य,
बाकी कार जो है अगर वो 9/20 कंप्लीट हो गया तो 1 - 9/20 यानी हो जाएगा 20 - 9/20 यानी 11/20। 11/20 कार जो क्या है अभी करने के लिए बाकी रह गया। आप बताइए वो कितने दिन में बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए बी का कैपेसिटी कितना है 20 डेज काम करने का। कितना 20 डेज काम करने का। वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 20 दिन में। और बाकी काम कितना है बाकी कार्य कितना है तो 11/20 है। कितना है 11/20। तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा पूरा कार्य कंप्लीट करने में कितना समय लेगा तो 11/20 गुना कैपेसिटी कितना है 20। कितना है कैपेसिटी 20 से 20 क्या हो गया कट गया यानी 11 दिन 11 डेज। तो बी जो है अकेला बी अकेला बाकी कार्य को 11 डेज 11 दिन में क्या कर देगा पूरा कर देगा। फिर से समझिए बच्चों इसे। ए अकेला एक काम को 25 दिन में करता है। बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोनों 5 दिन तक काम शुरू करते हैं। ये जो है काम को छोड़ दिया। बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा तो क्या है ये जो है ये 25 दिन में करता है। ये कार्य को 25 दिन में करता हो तो एक दिन में कितना करेगा 1/25 भाग करेगा। क्लियर बच्चों एक दिन में कितना करेगा 1/25 भाग करेगा। बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/20 भाग करेगा। अब क्या होगा कि दोनों शुरू किया काम को ए प्लस बी दोनों काम को शुरू किया। एक दिन में कितना करेगा तो 1/25 प्लस 1/20 एक दिन का काम हो गया। दूसरा दिन का काम इतना ही होगा। तीसरा का भी चौथा का भी है 5वां का भी। तो 5 दिन में काम कितना करेगा तो 1/25 जोड़ 1/20 को 5 से गुना कर दिया। ये 5 दिन का काम निकल गया। 25 और 20 के एलसीएम कितना को 100। 25 चौके 100 4 20 25 100 5 5 9/100 9/100 को कितना से गुना कर दिया 5 दिन क्यों किया चूंकि 5 दिन का कार्य है। तो 5 से जब एक कैंसिल करते हैं 5 20 9/20 भाग यानी 9/20 भाग ये कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ वो बी अकेले छोड़कर चला गया ये छोड़कर चला गया। अब बी के लिए कार्य आप बताइए कि ये काम कितना ए और बी मिलकर जब काम किया था 5 दिन तक काम किया। ये कितना किया 5 दिन तक काम किया है। बाकी कार्य कितना बाकी रह गया तो ये काम था एक में से 9/20 को हमने 9/20 चूंकि हो चुका है हमने माइनस कर दिया तो कितना हुआ 11/20। कितना हो गया 11/20 काम बाकी रह गया। अब बी का जो कैपेसिटी था वो कितना था 20 दिन था। कितना वो 20 दिन में कंप्लीट कर सकता था। तो बताइए बाकी कार्य जो था 11/20 तो 11/20 को क्या हुआ 20 से हमने गुना कर दिया तो बाकी बच के कितना 11 यानी जो बी जो है अकेला वो 11 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। क्लियर है बच्चों क्लियर है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है मेरे क्लास 8 के लिए 9 के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तो आप इस वीडियो को बच्चों लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है प्राइम लर्न एक्स को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशन मिलते भी रहेगा और आपका जो वीडियो आते रहता है वो भी आपको पहले मिलते रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने में बच्चों कुछ भी नहीं जाता है बस आपको एक प्रेस करना है उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बच्चे लोग। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चे लोग जय हिंद जय भारत और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। चलिए जय हिंद।